हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशंस। ये टू मार्क्स करके ऐसे पूछता है, 10 मार्क्स का। तो आज हम लोग 10 मार्क्स ऑल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, ऑलमोस्ट ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। तो इसमें से ही आता है ऑलमोस्ट 8, तो 10 में से 8 तो आ ही जाएगा। 2 ही न्यू न्यू पूछता है और नहीं तो ऑलमोस्ट क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग उसमें से निकाल के क्या किए हैं, निकाल के कॉमन क्वेश्चंस लाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। और फ्रेंड्स, आपको ज़रा सा भी मेरे वीडियो से हेल्प हो रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं हेल्थ का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति या रोग की आवश्यकता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। क्या बोल रहा है कि जो हेल्थ है वो क्या होता है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। ये नहीं कि शरीर में केवल रोग की अनुपस्थिति हो, उसको हेल्थ ही नहीं बोलते हैं। क्या किसको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होगा, शारीरिक मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो, उसको ही स्वस्थ बोलेंगे। ना कि केवल रोग का ना होना स्वस्थ नहीं होला कहलाता है। ठीक है। दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स क्या होता है वो बोल दिखना है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स वह नर्स होती है जो समुदाय के व्यक्तियों और परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष एवं सर्वाधिक संबंधी है। ठीक है, सर्वाधिक संबंधी है। इसमें क्या होता है कि कम्युनिटी एरिया में कम्युनिटी के लोगों के लिए पर्सनली, इंडिविजुअली या फिर परिवार के जो जो क्या प्रदान करती है, शिक्षा एवं सेवाएं, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रदान करती हैं, हेल्थ एजुकेशन देती है, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है। नेक्स्ट पूछ रहा है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है। यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सा के मध्य पहला संपर्क होता है। ये क्या होता है, पहला संपर्क होता है ग्रामीण समुदाय और चिकित्सा के बीच में। यहाँ से क्या होता है, ये PHC हर कस्बे के पास में होती है एक PHC, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कितने होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र में 30,000 जबकि पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या को कवर करने हेतु किया गया था। ठीक है, ये कितने कवर करता है, 20,000 और 30,000 पे क्या होता है, एक PHC होता है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ इसको पहला क्या बोलते हैं, पहला संपर्क बोलते हैं। ठीक है, इनको स्थापना एवं रख रखाव हेतु राज्य सरकार के न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। इसके रख रखाव के लिए जो जितने मेडिसिन होते हैं, खर्चे आते हैं, वो कौन से, जो राज्य सरकार होते हैं उनका कौन सा मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम होते हैं, उसके अंतर्गत में इनका मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनमें रोगियों के लिए 4 से 6 बेड होते हैं तथा रोगियों के निदान हेतु कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डायग्नोस्टिक सेंटर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैब भी होता है, लैब टेक्नीशियन भी होते हैं। और 4 से 6 बेड का हॉस्पिटल ये रहता है। नेक्स्ट जो है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या होता है ये बताना है अपन को। जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा परियोजित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। क्या है ये, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, जो कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की एवं माता नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये कब की गई थी, क्या इसका मेन है जो स्वास्थ्य प्रसव जो है वो क्या है, हॉस्पिटल में करवाने के लिए, और इसमें जच्चा और बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। और ये कब शुरू हुआ था, 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत की गई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों तथा सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पतालों में डिलीवरी करवाने से प्रसूति को नगद राशि भुगतान किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, नगद राशि दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए दिया जाता है ताकि जो खतरा है PPH का या फिर कोई भी मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसको कम किया जा सके, इसलिए क्या है, गवर्नमेंट पैसा देती है उनको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिहेबिलिटेशन नर्सिंग क्या होता है, पुनर्वास चिकित्सीय सामाजिक व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक उपयोग में किए जाने वाली
एकत्रित समूह है। ठीक है, ये काय में किया जाता है? चिकित्सकीय, सामाजिक, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक में उपाय करने वाली एक समूह है। ठीक है, जिसमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त परीक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को प्रक्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्च स्तर योग्य बनाया जाता है। रिहेबिलिटेशन नर्सिंग में क्या किया जाता है? ये कोई भी जैसे पेशेंट है, क्या है, कोई भी डिसेबिलिटीज़ आ गया है या फिर किसी चीज़ का एडिक्शन है, तो उसको क्या कैसे मनोवैज्ञानिक सहारा देके जैसे या फिर उसके हिसाब से जो किसी चीज़ का किसी भी व्यवसाय में घाटा लग गया है, तो वो क्या होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसको उस हिसाब से करके क्या है, रिहेबिलिटेट करना है, मतलब उसको फिर से ठीक करना है पहले के जैसा। या फिर कोई मानसिक है तो फिर उसको उस हिसाब से उनको क्या करना है, ट्रीट करना है। और ट्रीटमेंट डॉक्टर के हिसाब से यहाँ पे नर्सिंग को जो केयर करके रिहेबिलिटेट करते हैं, फिर से उनको पहले की तरह स्वस्थ करते हैं, उसको नर्सिंग रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किसको बोलते हैं? जनसंख्या की सांख्यिकी अध्ययन, स्टैटिकल स्टडी को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जनसंख्या संबंधित निम्न 3 तत्व अध्ययन किया जाता है। कौन कौन अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे 3 तत्व होता है। जो कौन सा होता है? एक मैरिज होता है, एक बर्थ होता है और एक डेथ होता है। जो ये 3 होता है, 3 क्या कहता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हेल्थ टीम। हेल्थ टीम क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सदस्यों का समूह की समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं योजना प्लानिंग एवं क्रियान्वयन इम्प्लांटेशन हेतु एक दूसरे के प्रति सहयोग रवैया रखते हुए कार्य स्वास्थ्य दल कहलाता है। ये क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह होता है, जो क्या करता है कि एक निश्चित जैसे स्वास्थ्य के प्रति क्या है, एकजुट करके और उसके लक्ष्य में, जैसे मान लो 2 सिस्टर है, एएनएम बहन है और एक आशा है या फिर आंगनवाड़ी केंद्र वाली है, तो ये 3 लोग हैं मिलके इम्यूनाइजेशन कर रही है, तो उनका क्या हुआ, वो एक हेल्थ टीम हो गई। क्योंकि वो इम्यूनाइजेशन मतलब एक इम्यूनाइजेशन के लिए क्या, वो तीनों काम कर रही है एकजुट होके। तो ऐसे भी जो भी आता है, जैसे कोई शिविर लगा, वहाँ पे डॉक्टर आया, डॉक्टर के साथ नर्स आई, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट आए दवा के लिए, तो ये क्या हो गया, ये हेल्थ टीम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे मृत्यु, विवाह आदि संबंधित विभिन्न कार्यों को तथ्य एकत्रितकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या का निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को वाइटल स्टैटिक्स कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, वाइटल स्टैटिक्स में जन्म, मृत्यु, विवाह, बीमारी आदि से संबंधित जो होते हैं वह विभिन्न आंकड़े एकत्रित किया जाता है और सरकार को सौंपा जाता है, जिसके बेस पे क्या करता है, सरकार जो होता है वो बताता है कि किस एरिया में कितने लोग स्वस्थ है, कितने कौन से डिजीज से प्रभावित है, कितने लोग वहाँ पे जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये सब जो है वाइटल स्टैटिक्स में आता है। नेक्स्ट जो है वो कोल्ड चेन, शीत श्रृंखला किसको बोलते हैं? टीकों को प्रभावी बनाए रखने के लिए निर्माण स्थल से लेकर टीका स्थल तक इन्हें उचित तापमान पर परिवहन भंडारण किया जाना चाहिए, अन्यथा ये अपने रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करने की क्षमता खो देती हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जहाँ बन रहा है वहाँ से जहाँ तक वैक्सीन दिया जाएगा वहाँ तक के एक क्या होता है, नियत ताप जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना होता है। क्योंकि उसका जो प्रतिरोधकता क्षमता है वो उतने ही टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है, और उससे ज़्यादा हीट हुआ तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए उस जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है। टीकों, नेक्स्ट देखते हैं आगे, टीकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए शीत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। क्या है, उसके जो इफेंसियसी है, इफेक्टिवनेस जो है वो बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन का उपयोग किया जाता है। शीत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र तापक्रम की जांच आवश्यक होती है। जो जिसमें रखे हुए हैं उसका क्या है, उसमें भी टेम्परेचर का इंडिकेशन वाला होना चाहिए, यहाँ ये इतना डिग्री टेम्परेचर अभी हमारा मेंटेन हो रहा है। ठीक है, शीत श्रृंखला बनाए रखने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपयुक्त मार्गदर्शन व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो भी कोल्ड चेन बनाते हैं उनको क्या होती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है, संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ होता है किसी विचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान
पर प्रेषित करने वाले द्वारा भेजना तथा प्राप्त करने वाला द्वारा प्राप्त करना होता है। ये कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा ऐसा जरिया होता है या मेथड होता है जिससे क्या होता है, कि भेजने वाला होता है और एक प्राप्त करने वाला होता है। तो जो भेज रहा है उसका संदेश प्राप्त करने वाला तक पहुंच जाता है, तो वो कम्युनिकेशन होता है। जैसे वर्बल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं भेज रहा हूँ, तो आप सुन रहे हो, तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं भेज रहा हूँ और आपके पास रिसीव हो रहा है, तो क्या ये कम्युनिकेशन हो गया, ये हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या होगा, स्वास्थ्य के सभी पहलू के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ से रिलेटेड जो भी होता है उसको शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन द्वारा क्या किया जाता है, जो भी पर्सन है उनकी लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है। जैसे कोई अनहाइजीन रह रहा हो, या फिर क्या है, उसको उसके पास पैसा होते हुए भी वो न्यूट्रिशन नहीं समझ पा रहा हो कि क्या प्रोटीन होता है, क्या कार्ब्स होते हैं, तो क्या है, वो समझ नहीं पा रहा, तो उसके हेल्थ को अफेक्ट पड़ेगा। तो उसको हेल्थ एजुकेशन दे के कि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट इतना है प्रोटीन, तो आप ये चीज़ लोगे तो ये होगा, ऐसा आपको बॉडी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या है, हेल्थ एजुकेशन हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें जिनके समुदाय में रहने वाली व्यक्ति तथा परिवार को ऐसा व्यवहार सिखाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो ऐसा ऐसा संदेश या फिर ऐसा एजुकेशन उनको शिक्षा देते हैं जो उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, उसको हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। जैसे हाइजीन रहना, नेल्स को काटना, बाल को अच्छे से डैंड्रफ नहीं रहने देना, तो ऐसे क्या है, हेल्थ एजुकेशंस है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले कारकों अर्थात एंटीजन को पहचानने तथा नष्ट करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एंटीजेंस आ रहा है तो उसको पहचान कर उसको खत्म करने की क्षमता जो होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है। अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता है जो व्यक्ति को रोग से बचाती है। सीधी सी बात है, क्या करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, क्या होता है, रोग से बचाती है, इसलिए उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता नाम है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, अपन लोग ने देख लिया आगे वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट होता है वीनिंग। वीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, वीनिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चों को धीरे धीरे माँ के दूध से सामान्य पारिवारिक आहार में लाते हैं। इस दौरान में उन्हें माँ का दूध के अलावा ऊपरी आहार, टॉप फूड का पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड दिए जाते हैं जो बच्चे के इस दौर में बढ़ी हुए पोषण आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। यह वीनिंग या स्तनपान बंद कर देना नहीं चाहिए। ठीक है, वीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि स्तनपान बंद करा देना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो पहले 6 मंथ तक क्या होता है, बच्चा जो होता है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब माँ के केवल दूध पे ही आश्रित रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अब क्या है, बच्चे को माँ के दूध के अलावे जैसे जो भी घर के सदस्य लोग चावल, दाल, रोटी ये सब खा रहे हैं नॉर्मल फूड, तो वो उसके तरफ ले जाना, मतलब धीरे धीरे क्या है, जो खा रहे हैं हम लोग उनके तरफ ले जाना। वीनिंग का मतलब ये नहीं है कि अचानक से दूध बंद कर देना है और फिर फूड स्टार्ट करना है। दूध के साथ धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, तो उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है तो केवल दूध से उसका बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा खाना दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, इनफर्टिलिटी बांध्यता या बांझपन क्या होता है, क्या होता है, गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए बिना 12 माह से अधिक समय तक नियमित संभोग क्रिया करने के बाद गर्भधारण न कर पाने की क्षमता को इनफर्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी, ठीक है, इंटरकोर्स करने के बाद भी क्या हो रहा है, वो प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं हो रहा है इसको, और कितने दिन तक, 1 साल तक, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इपिडेमिक क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, इपिडेमिक क्या होता है, संक्रामक रोगों की स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार अथवा अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं पर किसी समुदाय क्षेत्र में देश अथवा विश्व के अचानक अधिक संख्या में पाए जाने वाली वो महामारी कहा जाता है। इपिडेमिक यहाँ पे क्या हो रहा है, इपिडेमिक जो होता है वो स्पेसिफिक एरिया
बट देश के अंदर में ही होता है। क्या होता है कि बड़े एरिया में, सॉरी लार्ज एरिया में होता है, बट वो देश के अंदर में ही होता है, क्षेत्र देश के अंदर में होता है, विश्व में नहीं होता है। जो होता है वो विश्व में होता है वो पेंडेमिक होता है। एंडेमिक, इपिडेमिक और पेंडेमिक होता है। इंडेमिक होता है जो स्पेसिफिक किसी गांव कस्बे में हो रहा है। इपिडेमिक होता है जो बड़े लार्ज एरिया में हो रहा है बट वो एक कंट्री के अंदर में ही है। और पेंडेमिक होता है जो विश्व स्तर पे है, मतलब विश्व में करीब करीब 3-4 देशों में फैल चुका है, उसको क्या बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे सबके लिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है। ठीक है, क्या है ये स्वास्थ्य जो है वो सबके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है। सबके लिए स्वास्थ्य का प्रस्ताव सन 1977 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकार प्रदान की गई। ठीक है, 1977 में क्या, हेल्थ फॉर ऑल मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या किया, प्रस्ताव दिया गया, जो 1977 में 1977 में सबने स्वीकार कर दिया था। ठीक है, WHO ने प्रदान कर दी थी। इसका लक्ष्य सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य रखा गया था। ठीक है, सन 2000 तक क्या रखा गया था, स्वास्थ्य हेल्थ फॉर ऑल के लिए रखा गया था कि सभी को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाए और वो हेल्दी रह पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है होस्ट। होस्ट क्या होता है, वह जीव अथवा कोशिका जो किसी अन्य जीव को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, वो होस्ट कहलाता है। जैसे हमारे अंदर, किसी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है तो वो होस्ट है, उसको क्या दे रहा है, उसको खाना दे रहा है। ठीक है, या फिर जैसे सर में जू हो जाती है, स्कैबीज हो जाती हैं, क्या होता है, जिसके में होता है वो होस्ट है, और जो वो हो रहा है वो पैरासाइट है। ठीक है, जो होस्ट के ऊपर जो रह रहा है वो पैरासाइट होता है, जो उसके अंदर या फिर ऊपर। ठीक है, उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे ये देखेंगे, विशेष प्रयोजन के लिए किसी भी संस्था आदि को व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों, देश आदि समूह को संगठन कहलाता है। जैसे WHO और यूनिसेफ। संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, विशेष प्रयोजन के लिए, किसी भी एक विशेष प्रयोजन, जैसे हेल्थ के लिए है तो WHO है, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या करता है, हेल्थ जो फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे एक्शन प्लान क्या होता है, देखेंगे एक्शन प्लान होता है कार्य योजना, एक ऐसी लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा समुदाय में लोगों की स्वास्थ्य स्तर को उच्चतम बनाने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, ऐसा योजना है जिसमें लिखित दस्तावेज होता है, मतलब लिखित रहता है। ठीक है, जिसके द्वारा समुदाय में लोग रह रहे हैं उनकी स्वास्थ्य जो है उसके अच्छा बनाने के लिए, उच्च बनाने के लिए क्या किया, कार्य किया जाता है। ठीक है, यह कार्य एक निश्चित उद्देश्य होता है, इस कार्य में कोई निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए डॉट्स थेरेपी है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक लक्ष्य है कि जो भी TB पेशेंट होंगे उनको क्या करना है, दवा प्रोवाइड करना है, और कैसे करना है, कैसे इंडिकेशन देना है, क्या प्रिकॉशन करना है, कैसे लोगों से आइसोलेट रह के कितने दिन पे रहना है, ये सब क्या करेंगे, एक उनको आंकड़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, रिकॉर्ड क्या होता है, व्यक्ति, परिवार तथा समाज को दी गई स्वास्थ्य सेवाएं तथा स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां, गतिविधियां, आंकड़े तथा अन्य जानकारियां को उपयुक्त रजिस्टर में लिखित रूप में प्रस्तुत करना रिकॉर्ड कहलाता है। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड जो होता है, सीधी सी बात है, वो लिखित चीज़ होता है। जो भी हम दे रहे हैं, जैसे नर्सेज हैं, हम हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं, तो कौन सा पेशेंट को कौन सी दवा दिए, नर्सिंग चार्ट जो होता है वो एक तरह का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिकॉर्ड अस्थाई या अस्थाई या लिखित रूप से हो सकता है। क्या होता है, रिकॉर्ड जो होता है अस्थाई और लिखित रूप में ही होता है। ऐसा नहीं कि ओरली बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड नहीं, उसको फिर रिपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इपिडेमियोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ एवं घटनाओं के वितरण, निर्धारण, तत्वों का अध्ययन तथा समाज में समस्याओं के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले प्रयास ज्ञान अनुप्रयोग इपिडेमियोलॉजी कहलाता है। इपिडेमियोलॉजी यहाँ पे क्या होता है, सीधी सी बात है कि जैसे कोई भी डिजीज आया, जैसे स्पेसिफिक एरिया में कॉलरा हो गया या हैजा हो गया,
तो वहाँ पे क्या करना है, जो जाके स्टडी करते हैं किसके लिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने लोग इफ़ेक्ट है, इसका क्या है, कैसे उसका जैसे इससे कैसे वैक्सीन बनाया जा सकता है, इसकी क्या दवाई बना सकते हैं, एंटीडोट्स क्या बनाया जाता है। तो वो जो स्टडी होता है मतलब जैसे कोई भी डिजीज़ हुआ उसके अंदर मतलब अंदर इन द सेंस लोगों की जनसंख्या के अंदर जाके जो स्टडी करते हैं उसको एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, शरीर में किसी भी प्रतिरक्षक कारक जैसे वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन आदि प्रविष्ट कर कुछ विशिष्ट रोगों के प्रति प्रतिरोधक उत्पन्न करने को इम्यूनाइजेशन कहलाता है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, सीधी सी बात है कि कोई भी रोग के प्रति क्या होता है, उसके प्रति जो होता है वैक्सीन दिया जाता है, जो क्या करता है उसके रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देता है, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर देता है, प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देता है, तो उसको ही इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, पर्यावरण स्वास्थ्य मनुष्य के भौतिक वातावरण उनके उन सभी घटकों पर नियंत्रण है जो सभी शारीरिक विकास, स्वास्थ्य के एवं अस्तित्व के पर हानि प्रभाव डालते हैं। ठीक, हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जैसे वायु, जल। वैसे भौतिक वातावरण पे यहाँ पे बोल रहा है इन्वायरमेंटल होता है जो क्या करता है, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, अस्तित्व पर क्या है, हानि प्रभाव डालता है, क्या गलत प्रभाव डालता है, तो वो होता है। जैसे वायु प्रदूषण होगा तो क्या होगा, हमारी लंग्स को इफेक्ट करेगा, हमारे जो थ्रोट होगा उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है। जो जल होगा जो वो क्या होगा, यदि गंदा जल पिएंगे तो टाइफाइड होगा, जो भी वाटर बॉर्न डिजीज होता है वो होगा। ठीक है। जो संवातन और शोर जैसे हो गया, शोर बहुत नॉइज हो रहा है तो क्या होगा, इफेक्ट आएगा, और क्या होगा, हमें इरिटेशन होगा, मेंटली क्या होगा, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है इलिजिबल कपल क्या होता है, यहाँ पे ये देखेंगे, यह परिवार नियोजन कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जो टारगेट कपल अथवा उपयुक्त जोड़ो ऐसे दंपति होते हैं जो नवविवाहित अथवा जिनकी एक संतान हो, ताकि उन्हें परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल किया जा सके, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए। ठीक है। एलिजिबल कपल क्या होते हैं, सीधी सी बात है, एलिजिबल कपल ये होते हैं जो मैरिड है और जिनकी क्या है नसबंदी नहीं हुए हैं, वैसे कपल को एलिजिबल कपल कहते हैं। और ख़ास करके कौन से होते हैं, जो जिनकी न्यूली मैरिड हुआ है वो, और जिनका एक बच्चे हो गए हैं उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, तो वो होते हैं एलिजिबल कपल। एलिजिबल मतलब कि एलिजिबल है अभी मतलब फैमिली बनाने में और नए फैमिली, तो वैसे कपल को एलिजिबल कपल कहते हैं। और टारगेट कपल किसको बोलते हैं, जिनका एक बच्चा हो चुका है और दूसरे बच्चे के बीच में क्या है, गैप देना है, वो टारगेट कपल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो नेक्स्ट होता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी गैर राजनीतिक स्वास्थ्य एजेंसी है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य से संबंधित है। यहाँ पे एक ये गौर करने वाली बात है, गैर राजनीतिक मतलब इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं कि कौन से देश में किससे विश्व युद्ध हो रहा है, कौन से देश में, जैसे अपन देश का पाकिस्तान से झगड़ा हो रहा है तो अपन ऐसा वो नहीं करेगा कि मैं इंडिया से क्या करूं, ज़्यादा अच्छा रखूं, पाकिस्तान से पाकिस्तान के बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ ना भेजूं, उससे कोई मतलब नहीं कौन क्या है, उसको सबके पास भेजना है, पूरी जो देश है उसमें। ठीक है। इस संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है। इसका कब स्थापना हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्य उद्देश्य है सभी देशों में स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर को प्राप्त करना। ठीक है। इसका क्या है, सभी देश में स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसका क्या है, फैसिलिटी पहुंचाना। तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो इंटरनेट से भी निकाल के, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑल, और जितने भी पूछे हैं उतने मैंने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।